नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके और यहाँ पर आज यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए गणित विषय से हम 2011 से 2022 तक के जो कोण से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं, सारे पेपर को एनालाइज करने के बाद उनसे जितने भी क्वेश्चन कोण के ऊपर निकले हैं, वो सारे प्रश्न इस एक वीडियो में आपको मिलने वाले हैं और जिससे आप जान पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न कोण से संबंधित जो है वो पूछे जाते हैं और कैसे उनका हम सोल्यूशन कर सकते हैं, किस किस प्रकार से प्रश्नों को बदला जाता है। ये सारी जानकारी आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो यहाँ पर आपके लिए स्पष्ट हो जाएगी। तो चलिए बिना देर की यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ध्यान रखिएगा, ये ऐसा टॉपिक है जो हर बार प्रतिवर्ष इससे आपको प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। मतलब ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो पूरे टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप कोण से संबंधित कोई भी प्रश्न आसानी से इसमें हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न यहां पर आता है कि कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। अब प्रश्न ये तो बहुत ही सरल है क्योंकि हमें वो कोण पता करना है जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। तो देखिए, ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न जितने हम पीछे जाते हैं यानी कि 11, 12, 13 इस सत्र में जाते हैं, इस वर्ष में जाते हैं, तो तब क्वेश्चन का स्तर जो था थोड़ा सा सरल लेवल का था। तो सरल लेवल के भी प्रश्न मिलेंगे आपको, कठिन स्तर के भी मिलेंगे। तो हर प्रकार के प्रश्नों को इसमें शामिल है। तो देखिए, यहां पर हम बात करें कोटि पूरक कोण की, तो वो कोण कौन सा है जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। देखिए, कोटि पूरक की यदि हम बात करें तो कोटि पूरक कोण क्या होते हैं। तो कोटि पूरक कोण का मतलब है कि ऐसे जो कोण होते हैं, दो कोण जिनका योग यहां पर, मान लो एक उदाहरण लेता हूं मैं, एक्स और वाई, ये दो कोण हैं, इनका योग हमारे लिए 90 डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब एक कोण आपके पास ये, एक कोण ये। अब चाहे ये कोण आपका जो है 60 का हो, ये 30 का हो, तो दोनों जो कोण हैं वो यहां पर योग 90 डिग्री के रूप में होना चाहिए। अब कोई सा भी एक प्रश्न यहां पर आपको दिया जा सकता है, जैसे कि एक कोण दे दिया 60 कोटि पूरक पूछा 30, आप आसानी से सोच कर भी बता देंगे कि 60 में कितना जोड़ें 90 हो जाए। तो यहां पर इस प्रकार से प्रश्न जो है ये हम आसानी से बिना सॉल्व किए भी इसको हल कर सकते हैं, है ना। तो अब यहां पर देखिए, वो कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। अब विकल्प हमारे लिए 90, तो 90 का कोई कोटि पूरक होगा नहीं क्योंकि भाई यहाँ तो 0 होगा, है ना। और 0 जो है 90 के बराबर नहीं है। 60 की बात करें तो 60 में हम कितना जोड़ेंगे, 30 जोड़ेंगे तब जाकर के वो कोटि पूरक उसका बनेगा और वो बनेगा 90 डिग्री। यहाँ पर 60 जो है वो भी अपने 30 के बराबर नहीं है। अब विकल्प सी की बात करें तो यहाँ पर देखिए 45 डिग्री, 45 डिग्री में हम कितना जोड़े कि 90 आ जाए, तो यहाँ पर आ जाता है 45 में 45 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 90 आ जाता है। और ये जो कोण है, इसके कोटि पूरक का जो कोण है वो भी 45 है, तो दोनों निश्चित रूप से यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प सी होगा वो यहाँ पर बन जाएगा प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न आता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। अब देखिए, वो प्रश्न जो था वो तो काफी सरल था, पर अब प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो थोड़े उच्च स्तर का है। एक कोण का समपूरक कोण उसकी कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण कौन सा होगा, अब हमें यहां पर बताना है। तो देखिए, यहां पर प्रश्न में कहा है कि एक कोण का समपूरक कोण। अब आपको ध्यान रखना है कि समपूरक कोण जो होता है, उन कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री, है ना। आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। कोटि पूरक या पूरक कोण जो होते हैं, इनका योग होता है 90 डिग्री। तो यहां पर ये चीजें हमारे लिए स्पष्ट होना चाहिए। पूरक कोण 90 डिग्री, समपूरक कोण 180 डिग्री। पूरक को हम कोटि पूरक भी बोल सकते हैं। तो अब यहां पर जो कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो वो कोण कौन सा है। तो समपूरक कोण जो होगा वो कोटि पूरक का यहां पर होगा इसका 3 गुना। तो अब यहां पर यदि हम मान ले, जैसे हमने कोई कोण बनाया, मान लीजिए कोई कोण है, तो माना कि हमने जो कोण है वो हमारे लिए x है। तो अब यदि हम x के लिए कोटि पूरक निकालते हैं तो कोटि पूरक यहां पर क्या होगा, तो यहां पर कोटि पूरक जो होगा वो बनेगा 90 माइनस x, है ना, 90 माइनस
एक्स। जैसे कोई कोण है उसको हम 90 से माइनस कर देंगे तो उसका दूसरा कोण जो है वो निकल के आ जाएगा। अब उसी प्रकार से समपूरक की बात करें तो समपूरक कोण जो होता है, समपूरक कोण, तो यहां पर समपूरक कोण इस कोण के लिए निकालते हैं तो वो हो जाता है 180 माइनस 1। इस कोण को यदि हम 180 से माइनस करेंगे तो इसका हमें समपूरक कोण जो है वो पता चल जाएगा। अब हमने इस प्रकार से कोटि पूरक को भी बनाया और समपूरक को बनाया। अब प्रश्न ने क्या कहा कि जो समपूरक है वो कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। तो अब यहां पर देखिए हमारे लिए समपूरक कोण कौन सा है, तो वो है 180 माइनस 1। और पूरक कौन सा है, तो पूरक यहां पर है 90 माइनस 1। अब प्रश्न ने कहा था कि जो समपूरक है वो कोटि पूरक का 3 गुना है। तो यहां पर हम 3 का इसमें गुणा करते हैं तो 9 3 27 270 और माइनस यहां पर 3x, यहां पर हो जाता है 180 माइनस x। अब यहां पर हम दोनों पक्ष जो है एक तरफ कर लेते हैं, जैसे x है इनको एक तरफ करते हैं तो हम यहां पर काम करते हैं, x को यही रखते हैं, 3x को उठाकर इधर ले आते हैं तो 3x माइनस x 270 माइनस 180। तो 3x से जब हम x को माइनस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2x और 270 से जब हम 180 को माइनस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 90। x बराबर 90/2। तो यहां पर 45 हमारे लिए उत्तर। हमने वो कोण जो हमें पता नहीं था वो हमने माना था x, तो x का मान यानी कि वो कोण कौन सा है, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को हम प्रश्न की परिभाषा में फिट करते हैं तो देखिए 45 डिग्री जो है समपूरक कोण, 45 डिग्री का समपूरक कोण, तो 45 का समपूरक कोण कितना होगा, तो यहां पर 180 से हम 45 को माइनस करके भी निकाल सकते हैं, है ना। और जब हम इसको इसमें माइनस करते हैं यहां पर तो 180 माइनस 45 तो 135 डिग्री जो है वो बनता है इसका समपूरक कोण 45 का, ठीक है, ये इसका समपूरक बना। अब उसके कोटि पूरक, अब इस 45 का जो कोटि पूरक होगा वो कितना होगा, 45 ही होगा। अब 45 का ये 3 गुना है तो बिल्कुल 45 का ये 3 गुना भी है। तो यहां पर उत्तर हमारे लिए होगा विकल्प सी जो कि होगा 45 डिग्री। अगला प्रश्न है यहां पर 138 डिग्री के समपूरक का कोटि पूरक है। दो बातें पूछ रहा है प्रश्न। 138 का पहले संपूरक पता कीजिए, तो 138 का हम संपूरक पता करेंगे तो यहां पर 180 से हम 138 को माइनस कर देंगे और जब इसको माइनस करेंगे तो 42 डिग्री जो है वो हमें निकल के आएगा 138 का संपूरक। अब जो संपूरक है उसका कोटि पूरक निकालिए, तो 42 डिग्री का जो कोटि पूरक है वो हमें निकालना है। तो इसके कोटि पूरक निकालने के लिए हमें 90 में से 42 को माइनस करना पड़ेगा और वो निकल करके आएगा 48 डिग्री। तो देखिए यहां पर जो विकल्प हमारा बी है 48 डिग्री, ये हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। तो कितना अच्छा प्रश्न है, जहां दो बातें एक साथ पूछी और आसानी से आप पूरक संपूरक का मतलब समझते हैं तो आसानी से उत्तर निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, दोनों कोण होंगे। देखिए अंतर दिया है तो अंतर की यदि यहां पर बात करें 40 डिग्री अंतर है, तो जैसे हम कोटि पूरक पर जाते हैं तो कोटि पूरक क्या होते हैं, जिनका योग 90 डिग्री हो। तो हमारे दिमाग में आता है, तो मान लीजिए हम प्रश्न को थोड़ा सा ऐसे ही सोचते हैं जैसे कि 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये दो कोण जिनका योग 90 हो रहा है, पर इनका अंतर कितना है, अंतर देखिए 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री यहां पर अंतर है, मतलब कि हमें अंतर चाहिए 40 डिग्री। अब हम दोनों से थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाते हैं, 60 को मान लीजिए कि हम 70 करते हैं और 30 को हम 20 करते हैं, तो यहां पर अंतर जो है वो बन जाता है यहां पर 50 का, यहां पर अंतर था 30 का। अब देखिए 60 पे पहुंचे तो 30 का अंतर बन रहा है, 70 पे जा रहे हैं तो अंतर बढ़ रहा है, 50 हो रहा है। तो हमें चाहिए 40 डिग्री का अंतर, तो निश्चित रूप से
यहाँ पर हम ऐसा करते हैं 65 कर लेते हैं और यहाँ पर 20 की जगह पर 25 कर लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए अंतर। तो अब आपका अंतर जो है वो बिल्कुल 40 डिग्री का अंतर बन रहा है और दो कोण जो है एक 65 का बन रहा है, एक 25 का बन रहा है। आसानी से आपको उत्तर मिल गया। तो आप सीधे सीधे ऐसी संख्याओं को पकड़ करके भी वहां पर उत्तर पर पहुंच सकते हैं, है ना। तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 65 डिग्री और 25 डिग्री। अब 25 चाहे आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहां पर हमें तो सिर्फ दो कोण यहां पर बताना है। तो यहां पर सी विकल्प होगा हमारा उत्तर। आगे प्रश्न देखिए, पंचभुज का प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पंचभुज के सभी अंतःकोण ज्ञात कोणों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहां पर पंचभुज मतलब 5 भुजाओं वाला यहां पर एक आकृति है जिसको पंचभुज कहते हैं और उसके सभी अंतःकोण का हमें योग ज्ञात करना है। तो देखिए, कोई भी जो बहुभुज होता है, यहां पर पंचभुज की बात नहीं हो रही है, बहुभुज, है ना, मतलब जिसमें अनेक भुजाएं हो, चाहे वो 4 5 6 7 8 कितनी भुजाएं हो। तो यहां पर जब हम बहुभुज के अंतःकोणों की बात करते हैं, अंतःकोणों का योग, तो इसका एक छोटा सा सूत्र होता है, उसे आप ध्यान रखिए, आप हमेशा प्रश्न को सही कर जाएंगे। तो n-2 इंटू 180 डिग्री, ये एक सूत्र है। यहां पर n क्या दिखाएगा, तो n यहां पर जितनी उसमें भुजा रहेंगी। अब यहां पर कितनी भुजा है, तो इसमें 5 भुजा है, पंच मतलब 5। तो यहां पर हम रखते हैं 5 n की जगह पर, इसमें से 2 को घटाते हैं और 180 का गुणा करते हैं। तो 3 गुणित 180, 18 होता है 54, 540 हमारा उत्तर। यहां पर डी विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं, अगला प्रश्न है, उसी प्रकार का प्रश्न है। अब देखिए, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल यहां पर कितना है, तो ये दे रखा है हमें 2160। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी देखिए, आपने यहां पर अंतःकोणों के योग का सूत्र लगाया था, है ना, n-2 गुणित 180। यही सूत्र में यदि आपको योग दे दिया और आपसे भुजाएं पूछ ली तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी सूत्र का प्रयोग हम यहां पर भी करने वाले हैं। तो देखिए, अभी हमने जो अंतःकोण थे, अंतःकोण का योग का हमने सूत्र लगाया था। अब मैं पूरी बात नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ योग लिख रहा हूं, समझ जाना कि अंतःकोणों का योग है। सूत्र था हमारा n-2 और इंटू 180। योग कितना दिया, तो वो दिया हमें 2160 और n हमें पता करना है n-2 और ये 180। ठीक है। अब देखिए, यहां पर एक काम करते हैं, 180 को इधर पहुंचाते हैं, इसके नीचे 2160 बटा 180 बराबर आपका n-2। यहां पर आप 0 से 0 काट देंगे, संख्या आपके लिए छोटी हो जाएगी। आप 18 से 216 को काट सकते हैं या इसको और भी यहां पर छोटा करके आप काट सकते हैं। जैसा भी आपको ठीक लगता है वैसा आप यहां पर कट कर सकते हैं। तो जब हम 18 से इसको काटेंगे या संख्याओं को छोटी करके काटेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 12। अब देखिए, इधर तो आपका 12 हुआ, इधर आपका n-2, 2 को उधर पहुंचा देंगे तो 12 और 2 14 बराबर n। तो यहां पर n मतलब भुजाओं की संख्या हमारे लिए कितनी हो गई, तो वो हो जाती है 14 यहां पर। तो ये दोनों जोड़ देंगे 14 हो जाएगा। तो विकल्प सी जो होगा वो यहां पर उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पर आता है, एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर दिया है 60 डिग्री, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहां पर देखिए, आपको पूछा है भुजाओं की संख्या, अंतर दिया है अंतःकोण और बाह्य कोण। तो जब अंतःकोण और बाह्य कोण के ऊपर बात की जा रही है तो आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जो अंतःकोण और बाह्य कोण होते हैं, इनका योग हर कोने पर, जैसे कि कहीं पर भी कोण बन रहा है तो इसका अंतःकोण यानी कि अंदर और बाहर का जो कोण होता है
उनका योग होता है 180 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर इसके एक बाह्य कोण की बात करें तो यहां पर एक छोटा सा सूत्र आपको ध्यान रखना है, 360 बटा एन। ठीक है, जब भी एक बाह्य कोण निकाला जाएगा तो 360 बटा एन। उसी प्रकार से एक अंतःकोण यदि निकाला जाता है तो एक अंतःकोण के लिए यहां पर हम n-2, तो एक बाह्य कोण के लिए सूत्र हुआ 360 बटा एन, एक अंतःकोण के लिए सूत्र हुआ n-2 180 बटा एन। अब देखिए प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे। तो जैसा प्रश्न ने कहा कि अंतःकोण है और बाह्य कोण है और उनका जो अंतर हमें दिया हुआ है वो हमें यहां पर दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, है ना। तो देखिए जब एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण को जोड़ते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अंतःकोण प्लस यदि हम बाह्य कोण करते हैं, दोनों का योग करते हैं तो इनका योग होता है 180 डिग्री। पर प्रश्न यहां पर हमें अंतःकोण और बाह्य कोण का जो अंतर है वो कितना दे रहा है, 60 डिग्री। अब ये आपके लिए दो समीकरण हो गई, जैसे एक ये और ये दूसरी, क्योंकि ये तो हमने बनाई हमारे हिसाब से कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है और अंतर दिया प्रश्न में 60 डिग्री। अब दोनों समीकरण को हम जोड़ लेते हैं तो देखिए बाह्य से एक प्लस का एक माइनस का ये कट जाएंगे। अंतःकोण कितने हुए आपके पास में, दो, तो दो अंतःकोण और यहां पर 60 और 80 जो है 240, तो ये हो गए 240 अंतःकोण। आप पता करना चाहेंगे तो अंतःकोण जो है 240 बटा 2, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री का। अब जब अंतःकोण 120 डिग्री का आपको निकल गया तो अंतःकोण 120 का है, तो बाह्य कोण पता करने के लिए हम 180 से उसको घटा देंगे, तो बाह्य कोण कितना निकल के आएगा। तो जब हम 180 से 120 को माइनस करेंगे तो यहां पर 60 डिग्री जो है वो हमारा बाह्य कोण होगा और अंतःकोण हमने पता कर लिया 120 का, बाह्य कोण हो गया यहां पर 60 डिग्री का। अब कोण तो हमने पता कर लिए पर हमें इसमें भुजाओं की संख्या निकालना है, भुजाओं की संख्या। अब ये दोनों सूत्र जो आपको बताया कि जब एक बाह्य कोण पता करना हो तो 360 बटा एन प्रयोग में लाते हैं, या एक अंतःकोण पता करना हो तो ये सूत्र आप प्रयोग में लाते हैं। तो देखिए यहां पर हम एक बाह्य कोण यानी कि 360 बटा एन, तो 360 में यदि हम एन मतलब भुजाओं की संख्या हमें पता करना है और आपके पास एक बाह्य कोण का मान है, तो बाह्य कोण का मान कितना है यहां पर 60 डिग्री, है ना। तो 60 आप इधर रखेंगे, यहां पर इसके सामने 60 रखेंगे, तो 60 जैसे आप सामने रखेंगे तो n का गुणा इधर कर दीजिए, 60 को नीचे पहुंचा दीजिए, तो 360 के बटे में आ जाएगा 60 और n यहां पर होगा, इससे काटेंगे तो n बराबर निकल के आएगा 6। तो यहां पर भुजाओं की संख्या होगी आपके लिए विकल्प बी के रूप में, जो कि होगा यहां पर 6 हमारा उत्तर, यानी कि ये 60 भुज यहां पर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पंचभुज की अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। अब ये जो प्रश्न है पंचभुज के अंतःकोणों का, इससे संबंधित प्रश्न हम देख चुके हैं, पर ये प्रश्न क्या है कि यहां पर पहले भी पूछा जा चुका है, तो सूत्र आपके लिए यहां पर वही काम करेगा, n-2 और गुणित 180। n मतलब भुजाओं की संख्या, 5 रखेंगे, 5 माइनस 2 गुणित 180, तो यहां पर 3 गुणित 180 बराबर 540, ये आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प यहां पर 2 इसमें उत्तर होगा। चलिए तो दोस्तों यहां पर ये जो प्रश्न थे ये 2011 से 2022 तक के जितने भी प्रश्न बने थे वो सब प्रश्न इसमें शामिल कर लिए गए थे। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, हर वर्ष पूछे जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा और इससे संबंधित और भी प्रश्न अनेक टाइप के हल कीजिएगा, आपका एक टॉपिक जहां पर कंप्लीट हो जाएगा।
तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो में।